राधे राधे गुरु जी। मेरा एक प्रश्न है। आपने हमें बताया कि भगवान का ध्यान मन से करना है, फिर भी वो हमें आनंद नहीं मिलता जो संतों को मिलता है। तो वो रस हमको कब और कैसे मिलेगा? वह रस आपको तभी मिलेगा जब आपके विकार धीरे धीरे, जो काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि विकार है ना, उनका धीरे धीरे नष्टीकरण होना प्रारंभ होगा। जो आप भक्ति कर रहे हैं, ये साधना है, ये भक्ति नहीं है। ये साधन भक्ति कही जाती है, इसलिए क्योंकि ये साधना के तौर पे, ये मतलब रिसोर्सेज आपको दे दिए गए हैं कि अब आपको करना है। ये जब आप कार्य करेंगे तब आपको भक्ति प्राप्त होगी। अभी तो हम ये भक्ति को प्राप्त करने के साधन कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं। तो ये तभी मिलेगी जब आपको भक्ति प्राप्त हो जाएगी, तब वो आपको आनंद मिलेगा। अभी क्या है, अभी तो हम अपने मन को नियमन करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को संयमित करने के लिए, मन को नियंत्रित करने के लिए ये जितनी पद्धति आपको बताई जाती है ना, ये सारी पद्धति, चाहे आपका भजन हो, चाहे आपका कीर्तन हो, चाहे अन्य जो कर्मकांडी स्थिति हैं, ये सब एकमात्र आपको इसलिए बताया जाता है ताकि मन अन्यत्र जगहों से हट करके धीरे 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 एक ही जगह पे केंद्रीकरण होना शुरू कर दे। जैसे देखा है ना आपने, सूर्य का प्रकाश होता है, बिखरा हुआ होता है, जगह जगह बिखरा हुआ होता है। आप एक लेंस लाते हैं, सारे सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करके आप एक लेंस पे लाते हैं, तो क्या होता है, कागज जल उठता है। ऐसे ही मन की शक्तियाँ हमारी चारों तरफ बिखरी हुई हैं, कभी उधर, कभी बेटे में, कभी 2 मिनट में उधर चली गई, 3 मिनट में उधर चली गई, बंदर के पास, परसों जो है कुत्ते के पास चली गई। मतलब इतने जल्दी जल्दी मन तुरंत भ्रमण करने लगता है। इस मन की एकाग्रता के लिए, इस मन की एकाग्रता को ठीक करने के लिए ये जो साधन पद्धति आपको बताई जाती है, जिसे भक्ति बोलते हैं, हमारे कॉमन लैंग्वेज में जो भक्ति है ही नहीं, ये साधना है, साधन भक्ति जिसे बोलते हैं, वह जो बताई जाती है एकमात्र मन को कंट्रोल करने के लिए, नियमन करने के लिए, मतलब संयमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। जब मन एक बार नियंत्रित हो जाएगा तब तेजी से सारी मतलब उधर जाएगा और फिर आपको आनंद मिलने लगेगा। अभी क्या है, अभी हमारा बिखराव होता है, और आपने देखा होगा जब मैं संकीर्तन करवाता हूँ तो क्या होता है, तब तक आनंद नहीं मिलता जब तक आपका मन भगवान में नहीं लगने लगता है। जब तक उधर रहेगा, अच्छा उसने क्या कर दिया, हाँ इधर उधर देख रहे हैं, तब तक आपका मन नहीं लगेगा, तब तक आपको आनंद का तनिक भी आभास नहीं होता। लेकिन जैसे ही आपका मन भगवान की ओर प्रविष्ट होने लगता है, पूरा सब चीज़ों को निकाल करके एकाग्रता सिर्फ भगवान में लगने लगती है, तुरंत आपको आनंद मिलने लगता है। और जो रस मिलता है, फिर प्रेमानंद, प्रेमाश्रु आपके निकलने लगते हैं। ये अश्रु क्या है, ये प्रेम का ही लक्षण है, मतलब आनंद का ही लक्षण है। आनंद किस में आता है, आनंद तभी आता है ना, अश्रु कब आते हैं, अश्रु जब बहुत ज़्यादा प्रेम हो तो किसी को जब देखिए मेडल मिलता है तब उसकी आंखें भर आती हैं और जो है नैनों से अश्रुपात होने लगता है। किसी का बेटा बहुत दिनों से नहीं मिल रहा है, अचानक से मिल गया, वो तुरंत अब चिपटा लेता है, अरे बेटा, और तुरंत रोने लगता है। किसी की बेटी सामने दिखती है, मतलब बहुत दिनों से नहीं है, लेकिन अब देखिए मिलन का, ये मिलन का आंसू है। मिलन में क्या है, मिलन में आ रहा है ना, आनंद मिल रहा है। तो ये जो आनंद है, ये आनंद तभी आपको मिलेगा जब मन की एकाग्रता एक जगह स्थिर होगी, ठीक है। तो तब ये जो है अश्रु निकलेगा, तब आपको आनंद आएगा। अभी क्या, अभी तो हमारा मन बिखराव है। इसी मन को कंट्रोल करने के लिए, इसी मन को संयमित करने के लिए, नियमित करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए हमें सारे साधन उपलब्ध कराते हैं, चाहे हारमोनियम हो, ढोल हो, ये सब, ताकि इन सब वाद्य यंत्रों के कारण आपका जो है मन लगे। कोई भी साधन जो अष्टांग योग में है, कोई भी पद्धति है, कोई भी तांत्रिक विधि है या साधना, सबका एकमात्र कारण है क्या है, मन को लगाना, मन को ठीक ठीक सही दिशा दे देना, ठीक है। जह लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी, एकमात्र वही बताया गया है। तो क्यों, जितने वेदों में साधन बताए गए हैं, सबका एकमात्र उद्देश्य यही है कि मन को ठीक ठीक कर देना। क्यों मन को ठीक कर देना, क्योंकि चित्त में वही संसार, मन में वही संसार। तो ये जो स्थिति है, ये तभी आएगी जब आपका मन बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। सब कुछ, गीता में भी भगवान ने सबसे पहले क्या बोला है, अर्जुन मन को कंट्रोल करो पहले, मन को तो बोलता है चंचल ही मन कृष्ण, बोलता है वो तो ठीक है, लेकिन तत्प्रयत्न शोधयते, उसको शोधन करो और बिल्कुल कंट्रोल करके एक जगह लगाओ। जब तुम लगाने लगोगे तब त्वरित आनंद आपको प्राप्त होने लगेगा। तो इसलिए ये जो साधन भक्ति बताई जाती है, ये एकमात्र मन को
बिखरे हुए मन को एक जगह एकीकरण करने का प्रयास किया जाता है। जब प्रयास होने लगेगा, जब एकीकरण होने लगेगा, तो यही जो रेज है, मतलब यही जो मन का लाइट है, वो सीधे परमात्मा से जुड़ने लगेगी, मतलब भगवान से जुड़ने लगेगी। तब वो आनंद, वो कनेक्शन, जब बिजली का तार लगता है ना बोर्ड में, स्विच में सीधे सीधे, तो क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है और फिर लाइट जल जाती है। फिर वही चीज़ आपके साथ हो जाएगी।